अल्ट्रासाउंड करवाया था आपने? लड़का है या लड़की? टेस्ट तो नहीं कराया, पर होगा लड़का ही है। आपको कैसे पता? मैंने ख्वाब में सूरज देखा है कई दिन तक। अच्छा। बड़ी बात है, ख्वाब पे इतना यकीन। देख लेना। चलो जी, खैर से हो जो भी हो, चांद हो या सूरज हो। वैसे कमाल है यार तेरी भी। कब से कॉल कर रहा हूं, कहाँ हो तुम? क्या? तुम्हारी बीवी लेबर रूम में है और तुमने अपने मोबाइल की बेल ऑफ की हुई है। बहुत आला। हाँ, देख रहा हूं, अंदर है। हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स पे तेरे जाली साइन कर करके थक चुका हूं मैं। बस तुम आ जाओ यार। और वैसे भी औलाद पे सबसे पहली नजर उसके वालिदैन की पड़े तो अच्छा है। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तू जल्दी यहां पे पहुंच जा, बस। वो बच्चा कहाँ है? बीबी उसको नर्सरी में रखा हुआ है। आपका है, आप ही के पास आना है। फिलहाल आराम करो। अगर लापरवाही का कोई नोबल इनाम होता ना, तो तुम्हारे मियाँ के अलावा किसी को ना मिलता। और मुझे यकीन है वो उसे लेने भी ना पहुंचता। नहीं आया वो अभी तक। एक बात बताओ, मेरा तो वो दोस्त है और दोस्ती में इतनी लापरवाही मैटर नहीं करती। तुमने तो उससे शादी की है, तुमने कुछ नहीं देखा? भाईजान, मेरा बच्चा ला दे। आ जाएगा, सांस थोड़ा गड़बड़ था उसका। अभी देख के आया हूं, स्टेबल है। कैसा है? तुम्हारे ख्वाब की तरह। ले जी अपना सूरज। ना जी ना, ऐसे नहीं देंगे हम इसे। आपका ख्वाब पूरा हुआ है, पहले हमारी फाउंडेशन के लिए फंड दें। देखें, जब इनके वालिद आएंगे तो जितना चंदा चाहिए आपको मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें हमारा चंदे आफ्ताब देख लेने दें। हमारी जेब में नहीं जाने भाईजान, हम लोग तो गरीबों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आपको रसीद भी देंगे। अच्छा जी, ठीक है। इतना खूबसूरत बच्चा हुआ और वो भी नॉर्मल, सिर्फ 1000 रुपए चंदा। क्या खूबसूरती कसूर है हमारे बच्चे का? जितना भी है बस रख लें आप लोग। भाईजान 1000 और दे देना, मैं उनसे लेके दे दूंगी। नादिर से 20 साल से जानता हूं उसे, आज तक उसने किसी का उधार वापस नहीं किया। मेहरबानी।
मेरी मिसेस कहाँ है? कमरे में नहीं है? कौन से रूम? रूम नंबर 20, मिसेस नादिर, मरियम नादिर। वो तो डिस्चार्ज हो गई हैं। डिस्चार्ज कर दिए? अभी एक दिन पहले बेटा हुआ और आपने उनको डिस्चार्ज भी कर दिया? हाँ तो नॉर्मल डिलीवरी थी। हॉस्पिटल में मेहमान बनाकर तो रखते नहीं है। हाँ मेरा बेटा, मेरी जान, क्या नाम रखेंगे हम तुम्हारा? अब्बू आएंगे तो वही रखेंगे, है ना? अच्छा चलो, तुम ही बता दो क्या नाम होना चाहिए। भाई मेरा बेटा तो बड़े होके बड़े बड़े काम करेगा, है ना? इसलिए इसका नाम भी बड़ा सा होना चाहिए। बस तुम अपनी अम्मी को छोड़ के मत जाना अकेला, अपने अब्बू की तरह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरा बेटा, मेरा कुछ इंतजार तो कर लेती हॉस्पिटल में। इंतजार ही तो किया था मैंने नादिर, और मैं करती क्या हूँ? यार कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें मत करो। कमाल है तुम्हारे वाले। हैरत है वैसे, एक इंसान का बच्चा पैदा हो रहा और उसको हॉस्पिटल तक आने का वक्त ना मिले। थे कहाँ? ऑफिस के टूर पर था भाई, उसे नहीं छोड़ा जा सकता। अब मैं ऑफिस का काम छोड़ के तुम्हारे कदमों में आके बैठ जाऊं क्या? 13 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन इन 18 महीनों में आपने शायद 60 दिन भी बमुश्किल मेरे साथ गुजारे होंगे। ये आखिर कौन सी नौकरी है जो आपको घर आने से रोकती है? हर वक्त एक ही बात, अल्फाज तक तब्दील नहीं होते तुम्हारे। तो बीवी हूं मैं आपकी नादिर। साहब ये मिठाई आप गाड़ी में भूल गए। मुझे पता है, मैं खुद छोड़कर आया था। अगर जरूरत होती मैं मंगवा लेता। खुद क्यों लेके आ गया यहाँ तक? साहब आपने यहीं के लिए तो मंगवाई थी। अच्छा ठीक है लाओ इधर और जाके गाड़ी में बैठो। आओ। ये रख लो, जो भी है उसे खिला देना। कोई नहीं आता यहाँ पे, सड़ जाएगी। बेहतर है ले जाएं आप इसे। प्लीज मरियम, आज के दिन तो कोई झगड़ा मत करो, बेटा है। अच्छा ये बताओ कि इसका कोई नाम सोचा तुमने? कुछ नहीं सोचा। वैसे ये हो नहीं सकता, कोई ना कोई ख्वाब तुमने जरूर देख रखा होगा इसके नाम के बारे में। अली कह के बुला रही थी मैं इसे अपने ख्वाब में। बस ठीक है, तो फिर आज से इसका नाम है अली। ठीक है अली। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। जी इस वक्त गाड़ी नहीं आ सकती, साहब अपने दूसरे घर में है। जी आपको नहीं पता जी, वो आज अब्बू बन गए हैं। हेलो। अरे क्या बात है भाई, सब इतने खामोश खामोश क्यों बैठे हुए हैं? लगता है कि तुम सबने मिलकर आज सोबिया को तंग किया। क्यों क्यों सोबिया?
अरे ये क्या हुआ है? हम सब मर गए, जनाजे निकल गए हमारे नादिर। क्या हुआ? कैसी बातें कर रही हो तुम? कॉन्ग्रेचुलेशन अब्बू, आज आप दोबारा बाप बन गए हैं। क्या कह रहे हो तुम? बर्बाद हो जाओ, बर्बाद हो जाओ नादिर। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? बोलो ये झूठ है, बोलो तुमने दूसरी शादी नहीं की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग अम्मी का नहीं, आपका खराब हो गया अब्बू। करो। तुम्हें किसी ने झूठ और झूठ मत बोलो। क्या फजूल बकवास कर रही हो? कैसी बातें हैं ये? अब्बू ऐसी बातों पे तो लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। कत्ल ही तो कर दिया इसने, हम सब का कत्ल कर दी। अम्मी अम्मी समझाएं इसे। ये देखिए कि क्या बातें कर रही है ये। खबरदार, खबरदार अगर मुझे अपनी इस गंदी जुबान से अम्मा कहा तो। शर्म नहीं आई तुझे? अरे तेरी अपनी बेटी की शादी की उम्र है और तू अपना ब्याह रचा के आ गया यहाँ पर मुझे बताने के लिए तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अरे कितना सुकून था इस घर में, कितनी बरकत थी इस घर में, इस तरह से भर दिया तूने इसको। दहा जा। वैसे वाकई अब्बू कमाल करते हैं आप, वाह। चुप रहो। तुम्हें फैसला करना होगा नादिर, तुम्हें फैसला करना होगा। या उसे छोड़ो या मुझे, या उसे तलाक दो या मुझे। हम दोनों साथ नहीं रह सकते, खुदा के वास्ते नादिर। छोड़ो यहाँ से, प्लीज छोड़ो, नादिर। छोड़ो यहाँ से। नादिर। मुझे नहीं मालूम कि आपने किस वजह से दूसरी शादी की, लेकिन आपने दो दुख बोए, एक अम्मी का और दूसरा उनका जिससे आपने शादी की है। और ये दुख कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ बड़े होते। अम्मी अम्मी मेरी निकल जा मेरे कमरे से और मुझे शक्ल मत दिखाई अपनी। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर मुझे पता होता ना कि बड़ा होके तू ये करेगा तो मैं पैदा होते ही तेरा गला दबा देती। अम्मी मेरी बात तो सुने, क्या हो गया आपको? नादिर, मुझे गलत बातों पे दलील मत दे। अम्मी निकल जा, चल उठ, उठ ऊपर, निकल। पता तो बहुत पहले चल जाना चाहिए था। क्या मतलब है? मतलब ये मेरे भाई के जब तूने निकाह नामे पे दस्तखत किए थे तो उस वक्त तुझे बता देना चाहिए था, या फिर पैसे देके खबर नहीं कर देते। यार वो सोफिया जो तलाक मांग रही है उसका मैं क्या करूं? वो तो अब तेरे से सब कुछ मांगेगी,
देख मेरे भाई, मियां और बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो दुश्मनों की तरह का होता है। एक दूसरे के कमजोर लम्हे ढूंढ रहे होते हैं, और तूने वो कमजोर लम्हा दे दिया है। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। देख, जब सैलाब आता है ना, तो सब कुछ फिर सैलाब ही करता है। तो अम्मी भी नाराज हो रही हैं यार, मतलब उनको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कोई गुनाह किया है, कोई बुरा काम किया है? यार तू क्यों परेशान हो रहा है? क्या मतलब, मैं क्यों परेशान ना हूं? इतनी आसानी से झूठ बोलता है, झूठ बोल दे। मजाक का कोई वक्त होता है यार। तूने मरियम से अपनी पहली शादी छुपाई है ना? एक वो पता नहीं किस जमाने की लड़की है यार, तेरी हर बात पे एतबार करती है। देख यार, अभी मुझे मरियम की फिक्र नहीं है। हाँ, मरियम की तुझे क्यों फिक्र होने लगी? ना कोई उसके आगे है ना पीछे, बकरी है। कान खींच के इधर ले गए, कान खींच के उधर बंद कर दिया। ओ भाई, ये बात नहीं है। मुझे अभी उस आग को बुझाने के बारे में सोचना जो लग चुकी है, उसके बारे में नहीं सोचना जिसे भी लगना है। तो जाके ये सवाल आग से करना कि कितना जलाएगी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आग राख करने से पहले नहीं बुझती। चल। मैं माना तो नहीं, पर साहब को मेरे अलावा किसी पे शक ही नहीं है। मानने की जरूरत भी नहीं है। देखिए जी, आपके तो वो घर वाले हैं और मैं गरीब ड्राइवर हूँ। नई नई नौकरी थी मेरी, और दूसरे दिन ही मुझसे ये गलती हो गई। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। आपसे कोई गलती नहीं हुई, शायद अल्लाह ने आपके ज़रिए मुझे बताना था। बस मेरा एक काम और कर दीजिए, मुझे उस औरत का पता बता दें। बेगम साहबा, इसमें क्या है? पते वाली तो लोहे लीक बात हो जाएगी क्या मैंने ही बताया है। देखिए, मैं आपको अपनी ज़बान देती हूँ, कुछ नहीं होगा। आप बस मुझे उस औरत का पता बता दें, उसके बाद आप 1 हफ्ते की छुट्टी पे चले जाएगा। साहब को पता चल गया तो वो मेरी पक्की ही छुट्टी करा देंगे। आप मेरा हाल देख रहे हैं ना, मुझे उसका पता चाहिए, मेरी मदद करें। चलें, आप इतना कह रही हैं तो आप सवेल साहब को मेरे साथ भेजें, मैं उन्हें दूर से दिखा दूंगा। लेकिन आज ही दिखाएंगे। जी बेगम साहबा। ठीक है। आपका इनाम रख ले। ख्याल रखना बेगम साहबा, कहीं इस इनाम की सारी उम्र कीमत ही ना चुकानी पड़ जाए। सारी जिंदगी आपको दुआएं दूंगी। अच्छा जी, अल्लाह ताला खुश रखे। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। तुमने मुझे कैसे दोराहे पे ला खड़ा किया नादिर। ना आगे बढ़ सकती हूँ और ना ही पीछे पलट सकती हूँ। तुम तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है नादिर, और आज तुमने मुझे इतना कमजोर कर दिया। काश सादी और सुहेल मेरे पाँव की बेड़ियां न होती। मैं तुम्हारे साथ रहने की आखिरी कोशिश भी न करती। छोड़ देती तुम्हें, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी ख्वाहिशों के साथ, और तुमसे बहुत दूर चली जाती। बेटा मेरी जान, मम्मी का सूरज है ना, चमकेगा बड़ा होके। बड़ा होके बहुत बड़ा आदमी बनेगा कि लोग दूर से देख के कहेंगे कि किसका सूरज आ रहा है। ये तो अम्मी का सूरज आ रहा है ना। चल बस अब 1 मिनट, मैं तुम्हारे कपड़े रखे। हाँ बस, परेशान नहीं हो ना, आ रही हूँ बस 1 मिनट। मरियम, हमें फौरन यहाँ से जाना। क्यों, क्या हुआ, कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, अभी इसी वक्त। क्या मतलब, खैरियत तो है?
बात की खाल मत उतारा करो हर वक्त। अभी जल्दी चलो यहाँ से, बाद में बता दूंगा ना सब कौन सा आंखों पे पट्टी बांध के ले जा रहा हूँ। शादी तो आंखों पे पट्टी बांध के की थी नादिर। देखो हर वक्त ऐसी बातें मत किया करो, ये इन बातों का वक्त नहीं है। जल्दी करो, हमें ये घर अभी खाली करना है। घर खाली क्यों? यार नादिर, मैं मतलब ये कि मरियम के लिए इस वक्त तेरे घर से ज्यादा महफूज जगह कोई नहीं है। यार तू बात को समझ नहीं रहा, कैसा लगेगा? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई तू समझ यार, सोबिया को उस वाले घर का पता चल गया है। अगर वो वहां चलेगी तो पता नहीं क्या से क्या कर देगी। यार तुझे ये बात अजीब नहीं लग रही? क्या अजीब लग रहा है यार? तू भाई है उसका, सारे रिश्ते सगे तो नहीं होते यार। नादिर यार वाहिद, इसे मेरी मजबूरी समझ ले यार। मजबूरी तेरी नहीं है, तू मजबूर कर देता है। देख, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस बदनसीब औरत की किस्मत में लिखा क्या है। देख, अगर तूने उसके इसी तरह ही रखना है ना, तो उसे एक दफा तलाक दे दे। रोज रोज मरने से एक दफा मरना बेहतर है। यार कैसी बातें कर रहा है? मैं तेरे पास मदद के लिए आया और तू मुझे ऐसे मशवरे दे रहा है। देख यार, तलाक मेरे ख्याल में शायद बुरी चीज है, लेकिन बेगानगी इससे ज्यादा बुरी है। ठीक है, मैं उसको ले जाता हूँ। वाह, मुझे इसी बनावटी जुमले का इंतजार था। तो कितना प्रेडिक्टेबल है यार, अफसोस। यार वाहिद, क्या नादिर, जो तूने करना था ना तू कर चुका है। अब बेहतर ये है कि तू इस वक्त यहां से चला जा, और इस बात का इत्मीनान ना कर लेना कि दोस्त के घर बीवी और बचा है तो बस चक्कर लगाते रहना। जरूर जरूर, थैंक यू वाहिद, थैंक यू। भाईजान नादिर कहाँ चले गए बगैर बताए? वो बता के भी जाए तो वहां नहीं होता जहां उसने बताया होता है। पर उन्होंने कुछ बताया है? इस तरह अचानक घर क्यों खाली करवा लिया उन्होंने? मुझे एक बात बताओ मरियम, तुम गाय हो, भैंस हो, क्या हो तुम? जी, ये सब बातें तुमने अपने मियाँ से पूछनी है, मेरे से क्यों पूछती हो? भाईजान मैं क्या करूं, कुछ पता ही नहीं चलता। मेरे साथ रहें तो जानू भी। चलो ठीक है, तुम और अली जाओ कमरे में जाके सो जाओ। मतलब नादिर चले गए हमें छोड़ के? हाँ चला गया है वो। अपने आप को इन चीजों का आदी बना लो, ऐसा ही है वो। अल्लाह, क्या करूं? अब्बू, आप यही नाश्ता कर लें तो बेहतर होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ किस इंतजार में है। इंतज़ार होता तो चुप रहती वो, लेकिन आपने तो सारे इंतज़ार ख़त्म कर दिए उनके। अब तो वो अब तो मैं क्यों चुप रहूं? तुम्हारे बाप ने हमारी दुनिया उजाड़ दी है, मुझे तबाह कर दिया, मैं चुप रहूं? आहिस्ता बात करो तुम। मैं चीखूंगी, चीख कर पूरी दुनिया को बताऊंगी तुमने क्या किया हमारे साथ। अरे दुनिया को बताओ कि मैंने शादी का गुनाह किया। जाओ जाओ बताओ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे नादिर। मुझे अभी इसी वक्त तलाक दो, जाओ रहो अपने कचरे के साथ। अम्मी प्लीज। तुम क्या बोल रही हो? बाप की हमारी थी, तुम्हारी माँ बिखर गई और तुम यहाँ बाप को नाश्ते पेश कर रही हो। बहुत शौक है ना तुम्हें तलाक का, जाओ कोर्ट में और ले लो तलाक। मैं तो नहीं दे रहा। तुमने मेरा दिल तोड़ा है नादिर,
तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकते। ये मेरी बद्दुआ है तुम्हें। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा नाद। अम्मी बात है नादिर, बोलते क्यों नहीं? 1 साल से यही सवाल पूछ रही हूँ, कभी डांट के चुप करा देते हैं, कभी। तो यार तुम फिर वही। हाँ फिर वही। मुझे तो लगता है ये सवाल नहीं, कोई पौधा है जिसे बड़ा करना फर्ज है मेरा। क्या चाहती हो तुम? बताओ क्या चाहती हो? मैं सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहती हूँ नादिर। 1.5 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन 1.5 दिन नहीं गुजारा आपने मेरे साथ। जब पूछती हूँ तो ज़बान पे ताले लगवा देते। आखिर ये किस किस्म की नौकरी है नादिर? हर बात तुम्हारे लिए जानना क्यों जरूरी हो? अरे हर बात कौन सी नादिर? अच्छा प्लीज बस कर दो। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछा है आप। यही ना के साथ क्यों नहीं रहते मेरे? हाँ और क्या, कितनी बार पूछूं आपसे कि आप मेरे साथ चोरों की तरह क्यों मिलने आते हैं? यार खुदा का वास्ता है खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाओ नादिर? जब मैं आपसे ये सवाल करती हूँ आप मुझे खामोश कर देते। लेकिन बस ना, इस वक्त कौन है तुम्हारे साथ? मैं ही हूं या कोई मेरा पुतला है? काश पुतला ही होते आप, कम से कम मेरे पास तो होते। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। सुनो तुमने, हमेशा के लिए चुप कर जाऊंगी मैं नादिर। सिर्फ मुझे इतना बता दें कि शौहर होने के बावजूद ये चोरों की तरह क्यों आते हैं मुझसे मिलने? बैठे बिठाए घर से अचानक निकल आए, एक गैर शख्स के घर में पनाह ले रहे हैं। ये सब क्या है नादिर? किस तरह बंद होगी तुम्हारी जुबान? किस तरह बंद होगी? निकाह किया है मैंने आपसे नादिर, बीवी हूं मैं आपकी। खामोश हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि अंधी भी हूं। बताओ क्या चाहती हो तुम आखिर? 1.5 साल से जो सवाल पूछ रही हूँ आपसे, सिर्फ उसका जवाब चाहती हूँ। अब तो आपको भी याद हो गया होगा वो सवाल। हाँ, नहीं रहता मैं तुम्हारे साथ इसलिए कि तुम मेरी दूसरी बीवी हो। कौन? मैं हूँ मरियम। तुम यहाँ क्यों आई हो? बानो, धोखा हो गया मेरे साथ। झूठ बोला मुझसे नादिर ने। पहले से शादी हुई भी थी उनकी। पहला झूठ तो तुमने हमसे बोला था। मानो देखो मरियम, पूरा खानदान तुम्हारा बायकॉट कर चुका है, और अगर किसी को पता चल गया ना कि मैं तुमसे मिलती हूँ तो वो मुझसे भी मिलना छोड़ देंगे, और मैं ये कीमत नहीं अदा कर सकती। पर अब मैं कहाँ जाऊँ?
मैं किसको कहूँ अपना? ये बात तो तब सोचती थी ना जब तुम नादिर के लिए घर छोड़कर जा रही थी। पर इस मासूम को लेके मैं कहाँ जाऊंगी? किन गलियों बाजारों में धक्के खाऊंगी? बानो कुछ तो सोचो। क्यों? उसने तुम्हें घर से निकाल दिया है क्या? नहीं, मैं खुद ही आ गई थी जब मुझे पता चला उनकी शादी। देखो मरियम, अगर तुम्हें उसके साथ चौथी बीवी बनकर भी रहना पड़े ना तो रह लो। अब तुम्हारे पीछे कोई नहीं रहा। देखो, अगर किसी ने मुझे देख लिया तुमसे यहाँ मिलते हुए तो मेरे लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। प्लीज तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। बानो, दरवाजे पे कौन है? कोई नहीं है, काम वाली है, आ रही हूँ। चली जाओ मरियम, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। रात ये कितनी बड़ी है, नैना ने मारे कहना न माने, ख्वाबों की लत जो पड़ी है, पलकों से नापे गस गस का रास्ता। रात ये कितनी बड़ी है। कहाँ चली गई थी तुम? अपने नसीबों का फैसला सुनने गई थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हें ढूंढना कहाँ है। चलो। इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया मेरे साथ? अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, वरना सारी जिंदगी तुम्हारे अंधेरों में रहती। आप तो गवाह थे मेरे निकाह पर। आपने मुझे क्यों नहीं बताया उस पर? बाज़ दफा चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। इसका एहसास मुझे अब तो मेरे घर वालों ने भी दरवाजे बंद कर लिए। मुझे नाम तक नहीं सुनना चाहते मेरे। ये कीमत दी है मैंने इस रिश्ते की। कीमत का हिसाब करोगी तो सारी जिंदगी गिनती ही रहोगी। ये तुम पे है मरियम। देखो अब भी वक्त है, पलट जाओ। मैं नादिर को जानता हूं, वो नहीं बदलेगा। पलटते वो है भाईजान जिनके पास रास्ता मेरे लिए, खासकर अली के बाद अब यही रास्ता है। तो फिर खुद को संभालो ताकि तकलीफ में ना रहो हमेशा। क्या संभालूं खुद को कि जो जो झूठ मेरे साथ बोले गए सच है वो सारे? कैसे मनाऊं खुद को? अब कौन आ गया इस वक्त? वो रिक्शे वाला खड़ा होगा बाहर, उसका किराया देना था। मैं तुम बैठो, मैं दे आता हूं। इतना तेज बुखार कहाँ से चढ़ा लिया तूने मेरे लाल? या अल्लाह, मैं क्या करूं?
हाँ यार, फौरन तो मुश्किल है, मैं कुछ दिनों के लिए लीव पर जा रहा हूँ। नहीं, शहर से बाहर नहीं, यहीं पे घर पे काम है। काम तुम्हारा हो जाएगा, काम तुम्हारा हो जाएगा। देखो, ये काम मैंने नहीं करना, जिसने करना है मैं उसको कह कर जाऊँगा। पहले तुम्हारे काम हो जाते हैं ना, ये भी हो जाएगा, बस तुम फिक्र ना करो। ओके। आओ वाहिद, आओ, बैठो। बैठो। मैं बैठने नहीं आया, तुम्हें कुछ बताने आया। मुझे अंदाजा है कि तुम क्या कहना चाहते हो। बेशर्मी की भी कोई हद होती है नादिर। तू अपने बीवी बच्चों को मेरे घर छोड़कर यह समझता है कि तू अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो गया। मेरा ख्याल है मुझे मरियम को तेरे घर नहीं छोड़ना चाहिए था, तो उससे मदद लेकर मैंने गलती की है। मदद लेना और मदद की आड़ में छुपना दो मुख्तलिफ बातें हैं नादिर साहब। तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में वो मासूम आ सकती है, मैं नहीं। शुक्र है तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, वरना तुझे वो सुनना पड़ता जो तू सुनना नहीं चाहता। आग उगलने की वजह जान सकता हूं मैं? मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है जो पिछले 2 दिन से बुखार में मुब्तला है, और मेरा ख्याल है कि वो तुम्हारा बेटा है।